is your view? हरिशंकर परसाई ने एक लेख लिखी है, भला आदमी, जो भला होता है, बेचारा भला आदमी, वो क्या बोलता है, जो भला होता है उसको कौन बचाए, बेचारा बना देता है, पर अपने क्या काम का। ही इज अ वेरी भला आदमी, बट देश के लिए और आपके मेरे लिए क्या काम का। एंड अ पर्सन हु कुड हैव टॉलरेटेड such kind of nuisance, personally I have all the respect and regard for him, Right. but not for how he led the country. Undoubtedly he is an honest man, respectful person, knowledgeable man, भले आदमी, लेकिन अपने क्या काम किया, देश के क्या काम किया। Coming back to markets now, sir, जैसे आपने कहा कि सिनारियो अच्छा हो सकता है, यहाँ से और भी अच्छा हो सकता है। नाउ कई लोग ऐसे होंगे जो अभी भी शायद मार्केट में एक्सपोजर जिनका नहीं होगा, लाइक यू ऑल्सो सेड दैट देयर वाज सो मच डिसबिलीफ। व्हाट दे शुड डू नाउ? शुड दे वेट थोड़ा और नीचे है, और शुड दे जस्ट गो अहेड एंड बाय? व्हाट आर यू गोइंग टू डू? यू आर स्टिल अ बायर? मैं तो सुबह इन्वेस्टमेंट में आई एम गोइंग टू बाय, और ट्रेडिंग में क्या करूंगा मैं, जब जाता हूँ स्क्रीन के सामने मुझे भी नहीं मालूम, बट मार्केट्स आर बुलिश, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, द ट्रेंड एंड द बायस इज अपवर्ड्स। You think this interest rate scenario may change sooner than expected with the kind of sentiment and inflows that we have, and also El Nino पे आपका व्यू क्या है? Not exactly El Nino, but monsoon, या फिर so called जो एक डिबेट चल रही है। I don't believe anybody's prediction on monsoon, first of all. Second thing is whether interest. I am personally biased towards lower interest rates. But all this talk that Mr. Rajan will be removed, according to me, is all hogwash. He's a constitutional authority. He can be removed only by impeachment, right? BJP has never said that they want to remove him in the first place. A lot of hogwash talk going on. Interest rates will depend on the inflation picture. But my personal, if I were the RBI governor, my bias would be to lower rates. Because see, the main inflation is the protein inflation. And by increasing interest rates, by lowering interest rate, the consumption of proteins is not going to go up. Right. Last question to you, sir. At this point, what would be your advice, not to the investors, but to the citizen of India, जिन्होंने पहली बार काफी लंबे अरसे के बाद एक strong government को तो place में रखा ही है, at the same time they have shown that they are voting for change and not for the usual. Believe in God, believe in India, invest in India, make money, be happy. That's my advice. That's what I do also. And we hope that you continue to do that. Thank you very much, sir. आपने काफी खुलकर बात की। बिजनेस पर पहली बार हर घंटे 5,000 रुपए का कैश प्राइज जीतने के लिए और हर दिन बम्पर प्राइज 10,000 रुपए जीतने के लिए खेलिए आपका फायदा कॉन्टेस्ट सिर्फ जी बिजनेस पर। इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, गोल्ड ETF, फिक्स्ड डिपॉजिट या टैक्स प्लानिंग, अगर ये सब आपके लिए किसी पहेली से कम नहीं, तो हम करेंगे आपकी मुश्किल आसान, क्योंकि हमारे एक्सपर्ट्स देंगे आपके सवालों के जवाब। महिलाओं के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग पर जी बिजनेस की खास पेशकश। मनी मैटर्स फॉर वुमेन, मंगलवार और गुरुवार शाम 6:30 बजे। बाजार का लाइव हाल और बाजार में मुनाफिक कॉल, बाजार खुलने से लेकर बाजार बंद होने तक, बाजार की हर बाजी, शेयर बाजार लाइव और अंतिम बाजी। सुबह की चाय के साथ दीजिए अपने इंट्राडे ट्रेडिंग को नई फ्रेशनेस। नेशनल और इंटरनेशनल संकेतों से बनाएं अपना पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग। FIs की रणनीति जानकर बढ़ाएं अपने कारोबार की मिठास, और साथ में जानिए वो स्टॉक्स जो देंगे आपको मोटा मुनाफा। तो कीजिए ट्रेडिंग की शुरुआत जी बिजनेस के साथ। देखिए पावर ब्रेकफास्ट सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे। ट्रायल जेल लक्स कोजी इनरवेयर, अपना लक पहन के चलो। Get listed on the BSE SME platform and turn your small company into a big one. 20 मई को पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठक में होगा एनडीए नेता का चुनाव। राजनाथ सिंह ने किया ऐलान, लेकिन शपथ ग्रहण पर अभी फैसला नहीं।
गुजरात सीएम के चुनाव के लिए थावरचंद गहलोत को बनाया गया ऑब्जर्वर। 20 मई को होगा अगले सीएम पर फैसला। बीजेपी हेडक्वार्टर पर मोदी ने चखे ऐतिहासिक जीत के लड्डू। राजनाथ और आडवाणी ने करवाया मुंह मीठा। मोदी ने पैर छूकर लिया आडवाणी का आशीर्वाद। शानदार स्वागत के लिए मोदी ने जताया सभी का आभार। दिल्ली की जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं को दिया धन्यवाद। बोले 125 करोड़ देशवासी हैं जीत के पहले हकदार। इस विजय के सबसे पहले हकदार हैं 125 करोड़ देशवासी। एयरपोर्ट से बीजेपी हेडक्वार्टर तक मोदी में हुई दिल्ली विजय यात्रा में दिखा सैलाब। ऐतिहासिक जीत के बाद मोदी सरकार की पहली झलक के लिए बेताब था हर व्यक्ति। कुछ देर बाद ही बनारस पहुंचेंगे मोदी। काशी विश्वनाथ मंदिर में करेंगे दर्शन। राजेंद्र प्रसाद घाट पर करेंगे गंगा आरती। जनता को कहेंगे शुक्रिया। मनमोहन सिंह ने सौंपा इस्तीफा। राष्ट्रपति ने किया मंजूर। नई सरकार के गठन तक पीएमओ संभालने के निर्देश। इस्तीफे से पहले दिया राष्ट्र के नाम संदेश। कहा मेरा जीवन खुली किताब की तरह। नई सरकार को दी बधाई। विपक्ष में बैठने लायक भी नहीं बची कांग्रेस। 50 सीटें भी नहीं मिल पाई। अब विपक्ष के लिए भी गठबंधन को मजबूत। कांग्रेस वर्किंग कमेटी से इस्तीफा दे सकते हैं सोनिया और राहुल। नवीन जिंदल की करारी हार पर जी ग्रुप चेयरमैन सुभाष चंद्रा बोले कांग्रेस से तंग आ चुके थे लोग। कुरुक्षेत्र पहुंच पर लोगों को कहा शुक्रिया। मोदी की जीत की धमक विदेशों में भी पहुंची। ओबामा ने नई सरकार का किया स्वागत। नवाज शरीफ ने दिया मोदी को न्योता। तो दिल्ली एयरपोर्ट पर मोदी की अगवानी के लिए पार्टी के बड़े लीडर मौजूद थे। राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अनंत कुमार, रविशंकर प्रसाद, रामेश्वर चौरसिया और हर्षवर्धन समेत कई लीडरों ने एयरपोर्ट पर मोदी की अगवानी की। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मोदी की अगवानी में दिग्गज शामिल हुए उसकी। मोदी को देखने के लिए भीड़ जुटी। मोदी की एक झलक पाने के लिए हजारों लाखों लोग एयरपोर्ट पर और सड़कों पर जुटते हुए नजर आए। मोदी ने एयरपोर्ट के बाहर आकर लोगों का अभिवादन किया। मोदी का काफिला जैसे ही आगे बढ़ा, मोदी ने गाड़ी से बाहर लोगों का अभिवादन किया। एयरपोर्ट पर समर्थकों ने गुलाब के फूलों से मोदी का स्वागत किया। मोदी समर्थकों ने नारेबाजी की और फूल भी बरसाए। मोदी के रोड शो के लिए पूरे रास्ते में समर्थकों का हुजूम उमड़ता हुआ नजर आया। हर एक लोग मोदी की एक झलक पाने के लिए बेकरार दिखे। लोग सड़कों पर उतर आए मोदी की एक झलक को देखने के लिए। हाथों में बैनर्स और मोदी जिंदाबाद के पोस्टर लिए लोग सड़कों पर खड़े थे। चारों ओर जो है भगवा रंग नजर आ रहा था और लोग नमो नमो का गुणगान कर रहे थे। धौला कुआं पर बड़ों के साथ साथ बच्चे भी मोदी के स्वागत के लिए पहुंचे। कई बच्चे यहां पर नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए बेताब दिखे।
बड़े और बुजुर्गों के साथ साथ बच्चे भी नरेंद्र मोदी का इंतजार बेसब्री से करते नजर आए। वहीं दिल्ली के 11 मूर्ति पर लोग ढोल नगाड़ों के साथ पहुंचे। ढोल नगाड़ों के साथ नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया और जहां जहां नरेंद्र मोदी का काफिला पहुंचा वहां पर जमकर लोगों ने भांगड़ा भी किया। दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय पर एनएसजी की टीम पहुंची। एनएसजी ने बीजेपी दफ्तर की सुरक्षा का जायजा भी लिया। इसके साथ ही नरेंद्र मोदी के व्यवस्था में क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं उसका भी पूरा जायजा लिया टीम ने। वहीं धौला कुआं पर समर्थकों के लिए नरेंद्र मोदी अपनी गाड़ी से बाहर निकले और लगातार वो वी फॉर विक्ट्री का साइन यहां पर दिखाते हुए नजर आए। बार बार वो गाड़ी से बाहर निकल रहे थे और लोगों का अभिवादन कर रहे थे। मोती बाग के पास बीजेपी के सैकड़ों समर्थक मोदी की एक झलक देखने के लिए जुटे हुए थे। जब नरेंद्र मोदी का काफिला वहां पहुंचा तो लोग बेसब्री से उनकी एक झलक पाने के लिए उनका इंतजार कर रहे थे। मोती बाग में हजारों लोग उमड़ पड़े थे नरेंद्र मोदी को देखने के लिए। वहीं मोदी के रोड शो के लिए पूरी दिल्ली पोस्टरों और बैनरों से पटी पड़ी थी। हर जगह पर नरेंद्र मोदी की तस्वीरें नजर आ रही थी। हर जगह पर यही लिखा हुआ था कि मोदी जी आए हैं और अच्छे दिन साथ लाए हैं। वहीं बीजेपी की जीत पर लोग फूले नहीं समा रहे हैं और जमकर डांस कर रहे हैं। कल से ही जीत का जश्न है वो धूमधाम से मनाया जा रहा है। हर गली हर मोहल्ले में बीजेपी के लोग, बीजेपी के कार्यकर्ता वो जमकर समर्थन कर रहे हैं और जमकर इस जीत का जश्न मना रहे हैं। नरेंद्र मोदी की पूरी गाड़ी को गुलाब के फूलों से ढक दिया गया था। हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए थे और उनके स्वागत के लिए हर जगह सड़कों पर भी गुलाब के फूल बिछाए गए थे। वहीं मोदी के बीजेपी मुख्यालय पहुंचते ही जबरदस्त आतिशबाजी भी हुई। लोगों ने उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया और जमकर आतिशबाजी की। कल से ही जो जीत का जश्न है वो शानदार तरीके से मनाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी के बीजेपी मुख्यालय पहुंचते ही उन पर गुलाब के फूलों की वर्षा की गई। लोगों ने उनका स्वागत किया। गुलाब के फूल जो है उन पर बरसाए गए। बीजेपी मुख्यालय पर मोदी ने राजनाथ सिंह को गले से लगाया। इससे पहले राजनाथ सिंह नरेंद्र मोदी को लेने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे और वहीं से उनका काफिला एक साथ आगे बढ़ा और बीजेपी मुख्यालय पर पहुंचने पर नरेंद्र मोदी ने राजनाथ सिंह को गले लगा लिया। मोदी की अगवानी के लिए बीजेपी दफ्तर को शानदार तरीके से सजाया गया। पूरे बीजेपी मुख्यालय में गुलाब के फूल ही फूल दिख रहे थे। संसदीय बोर्ड की बैठक में आडवाणी और नरेंद्र मोदी आज गले मिलते हुए नजर आए। मोदी ने पहले आडवाणी के पैर छुए, इसके बाद उनका आशीर्वाद लिया और इसके बाद लालकृष्ण आडवाणी ने नरेंद्र मोदी को गले से लगाया। वहीं दिल्ली में बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में नरेंद्र मोदी शामिल हुए। 20 तारीख की बैठक में अब नेता का फैसला होगा। हालांकि राजनाथ सिंह ने कहा कि ये एक औपचारिक फैसला है, लेकिन 20 तारीख को होगा। बाकी जो ओथ सेरेमनी है उस पर फैसला बाद में लिया जाएगा। प्यारे भाइयों और बहनों, दिल्ली में
अभूतपूर्व परिणाम दिया है। मैं दिल्ली के मतदाताओं को हृदयपूर्वक अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों को विजयी बनाया। मैं यहां के कार्यकर्ताओं को भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बधाई करता हूं, क्योंकि और चलिए फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। हम है देश के अन्नदाता की शक्ति, शक्ति पंप्स। मेरा वोल्टास ऑल वेदर एसी, स्टिकी हीट हो या ड्राई हीट, इट कीप्स यू कंफर्टेबल इन एनी वेदर। मूर्ति फैंटास्टिक एसी। दिल गाए तराना शौक का, जमाना दीवाना शौक का। दिल गाए तराना शौक का, जमाना दीवाना शौक का। दिल गाए तराना शौक का, जमाना दीवाना। 5 साल में पान विलास हर जेब तक पहुंचा और शौक हर दिल तक। पान विलास शौक बड़ी चीज है। ठाणेकर हिल क्रेस्ट एक परिपूर्ण गृह प्रकल्प, 1 BHK 2 BHK फ्लॅट, वातानुकूलित क्लब हाऊस, इंडोर गेम्स, मिनी थिएटर, लँडस्केप गार्डन आणि पॉवर बॅकअप खास तुमच्यासाठी 1 मे ते 4 मे विशेष डिस्काउंट ऑफर। साइट ऍड्रेस ठाणेकर हिल क्रेस्ट, मॅरेथॉन NX जवळ, शिरगाव, बदलापूर पूर्व। कॉर्पोरेट ऍड्रेस ठाणेकर ग्रुप, तळमजला, भगीरथी गार्डन, ST स्टँड समोर, बदलापूर पश्चिम। आरामदायी जीवनशैलीचे रहस्य जे आणेल तुमच्या चेहऱ्यावर हास्य। ठाणेकर हिल क्रेस्ट। सिर्फ डिओड्रेंट से लड़कियां नहीं मिलती, निविया फ्रेश पावर के साथ पाइए ताजगी दिन भर। बाकी सब पाओ अपने दम पे। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। देश के इतिहास ने एक नई करवट ली है, राजनीति का नया इतिहास लिखा गया है। वो हुआ जो पिछले 67 सालों में नहीं हुआ था। पहली बार देश में गैर कांग्रेसी बहुमत वाली सरकार ने अपनी दस्तक दी है। पिछले 30 सालों में पहली बार किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला है और ये सब कुछ हुआ सिर्फ एक नाम की लहर की वजह से, और वो नाम है मोदी नाम की लहर। अच्छे दिन वाह। देश भर में मोदी मैजिक का असर और बस मोदी की सुनामी है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के इम्तिहान के फाइनल नतीजों ने साबित कर दिया कि विकास के रथ पर सवार मोदी रथी नहीं महारथी हैं। हमारे देश में अब तक जितने लोकसभा के जनरल इलेक्शन हुए हैं उसमें
5,70,000 का रिकॉर्ड किसी ने किया नहीं है। कभी 2 सीटों से संसद में शुरुआत करने वाली पार्टी राम नाम की लहर पर भी सिर्फ 85 सीटें ही हासिल कर पाई थी। लेकिन आज 25 साल बाद वही पार्टी मोदी लहर पर सवार होकर 280 से ज्यादा सीटों के साथ सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर संसद में कदम रख रही है। मोदी की इस लहर ने उस राम नाम की लहर को भी पीछे छोड़ दिया। भारतीय राजनीति के इतिहास में 30 साल बाद मोदी लहर के नाम पर पहली बार किसी एक पार्टी की बहुमत वाली सरकार बनने जा रही है। आजाद हिंदुस्तान की सत्ता पर 60 साल से ज्यादा वक्त से काबिज कांग्रेस की पहली बार इतनी बुरी हार हुई है। ये मोदी की लहर ही है या फिर कहिए उसका असर है। मोदी की लहर ने सियासत के हालिया इतिहास में क्षेत्रीय दलों को उनके गढ़ में घुसकर ध्वस्त करने का भी सेहरा अपने सिर पर बांधा। मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। आपने एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी निभाई है। विपक्ष जिन मोदी के विकास के दावों को खोखला और आंकड़ों की बाजीगरी करार देता रहा, उन्हीं मोदी की जीत ने आज साबित कर दिया कि मोदी विकास के रथ पर सवार ही नहीं है बल्कि उसके महारथी भी हैं। दिलीप तिवारी के साथ रविंद्र कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। और रेस 2014 में मोदी सरकार पर मुहर लग गई। कांग्रेस इतिहास में पहली बार 50 का आंकड़ा भी पार करने में नाकाम रही और कांग्रेस को छोड़ पहली बार कोई दूसरी पार्टी अपने दम पर बहुमत पाने में कामयाब रही। भारत के इतिहास में मील का पत्थर साबित होने वाले इन चुनावों में बहुत कुछ हमेशा के लिए बदल गया। अच्छे दिनों के आने के ऐलान का जश्न तो जरूरी है, लिहाजा ढोल बजाने में बीजेपी के बड़े बड़े नेता पीछे नहीं रहे और 10 साल के इंतजार के बाद बीजेपी के हिस्से आई जीत अपने साथ ढेर सारी मिठास लेकर आई। बीजेपी जहां 30 साल बाद एक पार्टी की सरकार आने की खुशी मना रही थी, तो कांग्रेस में सन्नाटा पसरा था। 50 सीटों के भीतर सिमटी कांग्रेस की हार की जिम्मेदारी लेने खुद सोनिया गांधी को आगे आना पड़ा। मैं पार्टी की अध्यक्ष हूँ, इसीलिए हार की जिम्मेदारी मैं स्वीकार करती हूँ। धन्यवाद। हार स्वीकार करने के अलावा कांग्रेस के पास कोई चारा भी नहीं, क्योंकि पार्टी करीब करीब कई राज्यों से साफ हो गई। मोदी नाम की सुनामी में कांग्रेस के कई मंत्री जमानत तक नहीं बचा पाए। कपिल सिब्बल, सुशील शिंदे, पवन बंसल, सचिन पायलट, श्री प्रकाश जायसवाल जैसे बड़े बड़े दिग्गज साफ हो गए। 2009 में 33 सीटें जीतने वाले आंध्र प्रदेश से कांग्रेस सिर्फ 2 सीटें ला पाई। महाराष्ट्र में 17 सीटों के मुकाबले सिर्फ 1 सीट मिली। यूपी में 2009 में 21 सीट जीतने वाली कांग्रेस सिर्फ अमेठी और रायबरेली बचा पाई। कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें कर्नाटक में मिली, वो भी सिर्फ 9। दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल जैसे राज्यों में कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया। नरेंद्र मोदी तो पहले ही कांग्रेस के दहाई आंकड़ों में सिमटने की भविष्यवाणी कर चुके थे। कांग्रेस मुक्त भारत, व्हाट डू यू मीन बाय दैट सर? ये जितनी बुराइयां हैं ना जी, उसको अगर एक जगह भी इकट्ठी करो तो उसका नाम कांग्रेस बन जाता है, क्योंकि सारी मुसीबतों की जननी कांग्रेस पार्टी बन गई है। और जब तक आप उसकी जननी का हिसाब चुकते नहीं करोगे, ये समस्याओं का समाधान नहीं होगा। इन चुनावों में लेफ्ट फ्रंट खात्मे के कगार पर पहुंच गया। महज 10 सीटों पर सिमट गई दोनों पार्टियां। मोदी लहर ने जहां पूरे देश में सुनामी की तरह कांग्रेस को तहस नहस कर दिया, लेकिन 2 महिलाओं को हिलाने में लहर नाकाम रही। ममता और जयललिता बीजेपी के खिलाफ एक फ्रंट की तरह उभरी और दोनों ने अपने राज्यों में बड़ी जीत हासिल की। इतना ही नहीं, जब जब ममता और जया को एहसास हुआ कि उनके वोट बीजेपी की तरफ जा सकते हैं, तब तक दोनों ने अपने सुर और तीखे कर लिए। अगर कांग्रेस की जगह मैं होती तो मोदी को जेल में डाल देती।
एआईएडीएमके ने तमिलनाडु की कुल 39 सीटों में से 37 सीटों पर जीत का परचम लहराया है। बड़ी खबर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा दे दिया है। एक अहम खबर यहां पर निकल कर आ रही है। नीतीश ने अपना इस्तीफा बिहार के राज्यपाल को सौंप दिया है। ये एक अहम खबर निकल कर आई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने करारी हार झेलने के बाद अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है। आपको बता दें कि जो नतीजे निकलकर सामने आए थे, जेडीयू को करारी शिकस्त यहां पर झेलनी पड़ी थी और उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा दे दिया है। जिस तरीके के बिहार के रिजल्ट निकलकर सामने आए थे, जेडीयू की जो हालत हुई थी, उसके बाद नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा दे दिया है। ये एक अहम खबर। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा दिया। इस बार जो रिजल्ट निकलकर सामने आए उसमें सिर्फ 2 सीटें हासिल कर पाई थी जेडीयू और इस वजह से कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में जो करारी हार मिली, उसके बाद नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है। ये एक बहुत बड़ी खबर जेडीयू के फ्रंट से यहां पर निकल कर आई है। आपको बता दें कि जो लोकसभा के नतीजे कल निकलकर सामने आया, जिस तरीके की करारी हार पूरे बिहार में जेडीयू को झेलनी पड़ी, उसके बाद नीतीश कुमार ने ये इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले बार बार ये कहा जा रहा था कि बीजेपी से अलग होने का खामियाजा कहीं ना कहीं इस बार लोकसभा चुनाव में जेडीयू को जरूर झेलना पड़ेगा और उसी का नतीजा भी देखने को मिला। जो जेडीयू है उसका प्रदर्शन बेहद खराब, बेहद निराशाजनक रहा। अब एक और अहम खबर, कुछ देर बाद मीडिया को संबोधित भी करेंगे यहाँ पर नीतीश कुमार। अभी फिलहाल राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप चुके हैं। तो लोकसभा चुनाव में करारी हार का वजह जो है वो बनी नीतीश कुमार के इस्तीफे के रूप में। कुछ देर बाद मीडिया को संबोधित कर सकते हैं नीतीश कुमार। कुछ देर बाद मीडिया से रूबरू होंगे और जो इस्तीफे की जानकारी है वो देंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में जो खराब प्रदर्शन रहा, उसका खामियाजा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी उठाते हुए यहाँ पर नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है। आपको बता दें कल जो नतीजे निकलकर सामने आए थे उसमें जेडीयू को सिर्फ 2 सीटें हासिल हुई थी। यहाँ तक कि जो पार्टी के अध्यक्ष है शरद यादव, उनको भी हार का सामना करना पड़ा था और कहीं ना कहीं जेडीयू को जो इतने खराब प्रदर्शन देखने को मिला, उसकी जिम्मेदारी यहाँ पर नीतीश कुमार ने उठाई है और लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है। इससे पहले आपको बता दें, खबरें ये लगातार निकल कर आ रही थी कि नरेंद्र मोदी की लहर का सामना नहीं कर पाएगी जेडीयू और बीजेपी से अलग होने का खामियाजा उनको इस बार चुनावों में जरूर झेलना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं जो बीजेपी और नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट में जाकर जेडीयू और नीतीश कुमार खड़े हुए थे, उसका खामियाजा यहाँ पर नीतीश कुमार को झेलना पड़ा। लोकसभा चुनाव में जो नतीजे निकलकर सामने आए वो बिल्कुल अलग थे। नीतीश कुमार के सारे दावों को फेल करते हुए जनता ने उनको समर्थन नहीं दिया, उनको वोट नहीं दिया। सिर्फ 2 सीटें हासिल कर पाई जेडीयू और कहीं ना कहीं इस वजह से नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। तो जेडीयू को 40 में से सिर्फ 2 सीटें मिली थी। हम आपको बता दें पार्टी के अध्यक्ष भी चुनाव हार गए थे। लगातार जो है बीजेपी से अलग होने के बाद दबाव झेल रही थी जेडीयू। कई बार ऐसे भी खबरें निकल कर आई कि नीतीश कुमार की पार्टी में खुद ही अब स्प्लिट होने की खबरें हैं। मतभेद साफ तौर पर बार बार निकलकर सामने आया और अब नीतीश कुमार ने आखिरकार अपना इस्तीफा सौंप दिया है। कहीं ना कहीं जब से ये सिलसिला शुरू हुआ बीजेपी से अलग होने का, तब से लेकर अब तक पार्टी लगातार दबाव में रही है। जो आपस में ही गठबंधन थे, जो आपस के ही लोग थे, वो बार बार नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए भी नजर आए और इसके बाद अब नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे चलते हैं। इस वक्त हमारे सहयोगी राजेश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की जो लहर है वो झेल नहीं पाए जेडीयू और इसकी वजह से कहीं ना कहीं अब जो नीतीश कुमार है उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है। बिल्कुल, देखिए अभी जो खबरें आ रही है उसके हिसाब से उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है और 5 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, जबकि ऑफिशियली शायद वो अपने इस्तीफा को अनाउंस करे। लेकिन पॉलिटिकली भी देखिए अभी इस पूरी खबर को, तो नीतीश के लिए शायद ये अच्छा मौका है क्योंकि ऑलरेडी 3 साल पूरा हो चुका है उनके सरकार का और उन्हें लगता है कि शायद उन्हें मोरल ग्राउंड पे इसको इस्तीफा देना चाहिए। अदरवाइज पार्टी में भी बहुत ज्यादा अगेंस्ट था क्योंकि जब उन्होंने बीजेपी से अपना सपोर्ट वापस लिया था उस समय भी पार्टी के अंदर से काफी इसका विरोध हुआ था और ये भी खबरें आई थी कि सुशील मोदी के तरफ से कि नीतीश के काफी एमएलए